कि मोदी जी को इससे फायदा होगा, क्योंकि पब्लिक सोचेगी कि जी जिन्होंने टेररिज्म की उनको यानी कि पाकिस्तान में घुस के मारा है उन्होंने, वो जो हमेशा कहते हैं। की बातें होनी थी, मुझे वो पाकिस्तान बनता हुआ नजर आया, लेकिन ये लोगों की ये ख्वाहिश नहीं थी कि ऐसा पाकिस्तान बनेगा जिसको रोटी नहीं मिलेगी और बेचारे जिस तरह दर बदर हैं। तो मैं कल बहुत रो रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मेरा दिल कह रहा है कि नहीं, हकीकत है यार, पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। हम उधर कश्मीर के, इंडिया के, श्रीनगर के उधर के हम बड़े मारे, लेकिन मेरे अबू कहते थे यार, 7 भाई थे, कहते यार साडा कश्मीर आजाद होएगा ना तो जावांगे। हमारे बड़े उधर से ही आए हैं, लेकिन हमने नहीं देखा। श्रीनगर कितना डेवलप हो गया आपको पता है? फर्क हमारे पाकिस्तानी क्या बन गए हैं, कुछ भी नहीं है। हम क्या बन गए हैं? बिल्कुल फारिग हो गए हम। अच्छा। हाँ जी, पाकिस्तान बिक गया है। अच्छा। हाँ जी। किसने खरीदा हमें? मैं क्या बताऊँ, आप मेरे से सुनेंगी तो बहुत कुछ सुन लेंगी। कोई बात नहीं, आप बताएं। हमारी ये जो सी आवाम है ना, बिल्कुल फारिग हो। मुल्क है, बाकी कंट्रीज क्या हमें देती हैं जो हमें इंडिया ने देना है, देती तो हमें बाकी कंट्रीज भी नहीं है। तो बस ये कि उन्होंने अपना एक माइंड बना लिया, हमारे लीडरों ने, हमारे हुक्मरानों ने। बाकी कंट्री से हमें डॉलर्स आते हैं ना, बाकी कंट्री से डॉलर्स आते हैं, लेकिन इंडिया उस तरह तो नहीं आते ना जिस तरह, यानी कि चाइना से हम पैसे नहीं लेते, अमेरिका से हम पैसे नहीं लेते। वो पैसे लेते हैं, चाइना से लेते हैं, बाकी उसके अलावा बहुत मुल्क है उससे नहीं आते हैं पैसे, तो ले लेते हैं ना कर्जे। हाँ, इस मुल्क में जो सबसे बड़ा गुनाह है ना, वो हमारे जो हुक्मरान है ना वही है। क्योंकि हुक्मरान अगर झूठे होते हैं ना, तो अवाम के लिए अजाब अल्लाह की तरफ से ही आता है। अल्लाह ताला कुरान में यही कहता है कि जो झूठी कौमें होंगी ना, उन पे मैं अजाब दूंगा, रिस्क की कमी दूंगा। आप बताएं पाकिस्तान में कितनी रिस्क की कमी है? हमारे हुक्मरान सब झूठे हैं, तो सारी बात। 62-63 में ना इंडिया के पास सुई नहीं थी। हम जाते थे, 100 रुपये जाने की इजाज़त थी, अमृतसर जाते थे ना, 100 रुपये जा सकते थे। जाते थे आप? बड़ों के साथ, मैं अपने अम्मी अबू के साथ, तो ये सुइयाँ लेके भी जाते थे। सुइयाँ वो ले लेते थे, सुइयाँ और नमक मुझे याद है। नहीं, नमक नहीं था, सुइयाँ नहीं। अब ये उस वक्त की बात है, लेकिन कितना आगे गए हैं वो। सर, उनकी नमक की बहुत बड़ी कंपनी टाटा सोल्ट के नाम से है, वो तीसरे बड़े प्रोड्यूसर भी है सॉल्ट के और एक्सपोर्टर भी है। सुई तो क्या, जहाज तक वो खुद बना रहे हैं अपना। 62-63 की बात बता रहा हूँ आपको, मैं छोटा था उस वक्त। मुझे ज़्यादा 100 रुपये के ज़्यादा नहीं लेके जाने देते करेंसी, लाल नोट एक। हमारी करेंसी भी तो उनके मुकाबले। हमारे चाइना में से इधर माल आता है, चीज़ें आती हैं, हमें आपको पता है हर चीज़। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें वो चाइना से आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादातर सारी की सारी चीजें ही चाइना से आ रही हैं, सारी की सारी। तो बस हम उनके गुलाम है या दोस्त है? नहीं, गुलाम भी नहीं कह सकते और दोस्त भी नहीं मेरे हिसाब से, बस एक बना हुआ है उनका। मेरे हिसाब से दोस्ती का ही कह सकते हैं, गुलाम तो नहीं। कैसे हो गई है? गुलाम तो नहीं कि कह सकते हैं ना, ये हम नहीं, गुलाम नहीं है हम। गुलाम है तो है, वैसे ही गुलाम है, पाकिस्तान के भी गुलाम ही हैं। जैसे वो चलते हैं, चलाते हैं अवाम को। हम, हाँ, नुकसान में तो अवाम है ना, ये हमारे लिए तो कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है जितनी 1962 की बात है, वो बेचारे तो काम नहीं करते थे, चाइनीज़, तो उनको तो काम आता नहीं, नशे में रहते थे, दूध रहते थे। और मुझे याद है, हमें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी नानी होती थी, मेरी भी बताती थी। लेकिन वो आए थे, मेहनती कौम थी, जहाँ आए थे वो टोपियाँ सीते थे। फिर वो चले गए, लेकिन उन्होंने उसके बाद बहुत ज़्यादा तरक्की की, जिसकी कश्मीर नहीं जा सका, दिल्ली, अमृतसर या। वो तो कहते देखो जी, असं कश्मीरियन देने हैं, सस्ता राशन देने हैं, वहाँ पे राशन कार्ड बने हुए हैं, चीनी, आटा। वो कहते साढ़े, हम कहते नहीं यार, असं साढ़े नहीं रहना, हमने मुखालफत ही की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तुम की देता है। लेकिन अब मैं कश्मीरियों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, और यार खुद मुख्तारी हल जाना, इधर ना आना, ऐसे हमारा क्या हो गया। तो सर, उनको भारत इतनी फैसिलिटीज दे रहा है, किसी का दिमाग खराब है, फैसिलिटीज छोड़ेंगे वो? मैं तो ये कह रहा फिर भी वो अपने वो जिस तरह पाकिस्तान बिल्कुल भी तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, भारत है 5वां मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। इसलिए चाहिए कि बच्चियों को स्टडीज़ करें और ताकि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। और इंडिया के लिए चाइना क्या है? इंडिया के लिए चाइना ये हम थोड़ा सा पहले ये मलका का बूथ तो था, मलका विक्टोरिया का, तो ये जियाले लड़के थे गांव से आए हुए थे, उन्होंने कहा ये गंगाराम मुर्दाबाद, गंगाराम का बूथ वो भी तोड़ दिया, लाठीचार्ज हो गया, लड़के जख्मी हो गए। लेकिन देखें, इनको इतनी नहीं, मसल के शर्म भी नहीं, शर्म की बात नहीं, पता नहीं क्या क्या। मुस्लिम का क्या तोड़ दिया होगा इन्होंने? हाँ जी, असली पैर ऊपर नीचे है वो हाथ की बात कर उनमें चाइना पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ जी।
आप बताओ बेटा, आप स्टूडेंट हो, चाइना का कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे? बहुत ज़्यादा, उसका कोई हद नहीं है। जितना आप कह सकते हैं उतना उसके चाइना का हक है पाकिस्तान पर। खैर फिर क्या कह सकते हैं। क्योंकि हमारे पास हम ये मानते हैं जम्मू कश्मीर जो है वो पीओके के बगैर अधूरा है, क्योंकि जो एक रियासत पहले थी, जब यहाँ कबालीस ने अटैक किया तो एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, एक हिस्सा यहाँ पे भारत में मिल गया। जो वहाँ वाले कब्जे में कश्मीर है, हमारा ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है एक बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारे जख्म लगे हुए थे। उस बॉडी वाले जख्म में 5 अगस्त के बाद जो है मरम्मत होना स्टार्ट होगी, जो उसकी ट्रीटमेंट जो हो रही थी वो एक साइड से मुझे लगता है एक बाजू में ट्रीटमेंट होगी और एक बाजू में अभी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अब जब हम उसको अंग मानते हैं, अपनी बॉडी मानते हैं, अपना जिस्म, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारा जो है सॉफ्ट कॉर्नर टूवर्ड्स पीओके रहता ही है। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, कोई भी साहब हो, हमारा कहीं ना कहीं जो है सॉफ्ट कॉर्नर टूवर्ड्स पीओके इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं वो भारत का हिस्सा है। पीओके जो है जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा है, हम इस चीज़ को मानते हैं। और इस चीज़ को लेने के लिए आपको मैं एक बता दूं, जैसे आपने कहा राजनाथ सिंह बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं, तो उसमें कोई शक और शोभा है नहीं। क्योंकि मैंने आपको कहा पहले एक बाजू में ऑपरेशन हुआ 5 अगस्त के बाद, जब उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ, अब आज के टाइम पे राजनाथ सिंह साहब हो या हमारे जितने भी लीडर्स हो, उनको लगता है कि इट्स राइट टाइम कि हम दूसरी बाजू का भी ऑपरेशन कर ले। वो बाजू का ऑपरेशन तब तक नहीं होगा जब तक उसको हॉस्पिटल में लाए। हम दूर से उस बंदे को या उस जगह को हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम दूर से किसी पेशेंट को देख ले, फोन पे उसका इलाज कर ले, तो वो मुनासिब नहीं है। तो हमें इसका इलाज करने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में लाना पड़ता है। तो अगर पीओके इस वक्त जख्मी है, पाकिस्तान के कब्जे में है, जख्मी है, तो पहले उसको हिंदुस्तान में मिलना होगा, तब हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जैसे जैसे भारत के जनरल इलेक्शन पास आ रहे हैं, भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न मीडिया द्वारा और पाकिस्तान द्वारा वो बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने फॉरेन सॉइल्स पर किलिंग्स और असैसिनेशंस करवाए हैं ऐसे लोगों के जो भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गार्जियन ये खुद भारत के लोगों ने बताया है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ही इसका कोई प्रूफ है। वहीं पाकिस्तान के मिनिस्टर ने भी ये आरोप लगाया है भारत के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर अननोन मैन ने पाकिस्तान के कुछ लोगों को मारा है जो आतंकी गतिविधि में शामिल थे कश्मीर के अंदर। इसके साथ ही अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने भी कुछ बयान दिया है इंडिया के लिए। और ये सारी चीज़ें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं और उसका रीज़न यही है कि इलेक्शन पास आ रहे हैं और कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी पार्टी जीते जो उनकी बात नहीं सुनती। उन्हें एक पपेट गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन अब भारत बदल चुका है और भारत इतना मजबूत है कि अपने इलेक्शंस को बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से करवा सकता है, साथ ही साथ इस प्रोपेगेंडा को भी काउंटर कर सकता है।